फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं। दौड़ना है, वो नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम निकल चुके, अभी 8 बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। पापा लोग को जा रहा था तो मुझे भी अपनी आंखें टेस्ट करवानी, तो साथ में हम भी जा रहे हैं। और अभी सोसाइटी के नीचे हल्की हल्की सी धूप आज निकल रही है। आज फॉग नहीं है, मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। हम लोगों ने कैब बुक किया था, वो कैंसिल हो गई, तो हम लोग बाहर जाके वहाँ से ऑटो लेंगे। और सुबह के टाइम पर सोसाइटी का व्यू कुछ इस तरह से रहता है कि धूप निकल आई तो सभी लोग टहलने के लिए निकल चुके हैं। और हम लोग तो खैर जा रहे हैं हॉस्पिटल, वरना पापा भी यहाँ पे सुबह के टाइम पे पूरा टहलते हैं। और इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह हम लोगों ने 2 कैब बुक किए थे और दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर लास्ट टाइम पे उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो इस वजह से फिर हम लोग जा रहे हैं बाहर से। हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और फिर उसके बाद पहुंचेंगे मेट्रो स्टेशन। सुबह के टाइम पे ठंड भी हो जाती है और ऐसे ऑटो में तो और ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि हल्की हल्की सी धूप निकली होती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, व्यू बहुत अच्छे आते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ऑटो ही कर लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत ख़राब हो चुका था कैब की वजह से। आधे घंटे में ही पहुंच गए हम मेट्रो स्टेशन, क्योंकि घर से बहुत ही ज़्यादा पास में है। और अभी जो है ना, मैं इन लोग के पीछे पीछे चलती जा रही हूँ। कहाँ जाना है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और मैं पहली बार मेट्रो में बैठूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि हमेशा गाड़ी से ही सफ़र करना होता है। तो आज हम जाएंगे मेट्रो से हॉस्पिटल। वहाँ से टिकट तो नहीं लेना था, नीचे लिखा था टिकट घर, तो खाली पड़ा। तो टिकट ऊपर से ही लेना है, तो ये हम लोग के टिकट ले रहे हैं। और मैं वहाँ पे खड़े होकर देख रही थी कि ऑटोमेटिक मशीन में क्या चल रहा है। पैसे आप डालिए अंदर और टोकन बाहर, जिससे अपना कार्ड रिन्यू करवाना है, वो वहाँ पे कार्ड रिन्यू करवा रहा था। तो सब कुछ फटाफट हो रहा था, बिल्कुल देरी नहीं हो रही थी। तो हम लोग का टोकन मिल गया है और अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। तो मेरे लिए तो पहली बार था ना, तो पहले तो पापा जी चले गए, ये चले गए। मैं देख रही थी किस तरह से इसको करना है ऑपरेट, और ये लोग चले गए। और मैंने जब किया तो वो इतनी जल्दी से खुल के बंद हो गया ना कि मैं निकल ही नहीं पाई। और फिर मैं उधर फंस गई और मेरा कार्ड काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने उससे जाके फिर से रिन्यू करवाया और अब जाके मैं निकल पाई। ये मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी, पहली बार हो गई और पहली बार ही पोपट हो गया मेरा। मुझे नहीं पता था कि ये तुरंत खुल के और तुरंत बंद हो जाता है। मुझे लगा कि खुलेगा और फिर जब निकल जाएंगे उसके बाद बंद होगा, तो ये हो गया मेरे साथ। इसके पास जितनी बार भी मैं निकलती थी ना, इतनी कॉन्शियस होकर निकलती थी और जल्दी से निकल जाती थी, कहीं फिर से ना मैं फंस जाऊँ। और फिर हम बैठे मेट्रो में, तो मेट्रो में पापा को तो बैठने की जगह मिल गई थी, लेकिन हमें नहीं मिली थी। हम लोग खड़े हुए थे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। अब हम लोग पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट और यहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी है। तो ये देख रहे हैं कि हमें वॉयलेट लाइन जाना है, तो हमें किस तरफ जाना है। और भीड़ इतनी ज़्यादा है। वैसे मैंने भीड़ देखी स्टेशन में, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, इतना बड़ा स्टेशन होने के बावजूद बहुत ज़्यादा रश है। इसलिए कश्मीरी गेट से ना कई सारी जो लाइन होती हैं, वॉयलेट लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, काफ़ी सारी लाइन होती थी, जिनको जिस लाइन में जाना होता है, चेंज करना होता है, तो यहीं से चेंज होता है। एक्चुअली इससे पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, डेली ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों को पता है, लेकिन भाई मेरे लिए सब कुछ नया है। सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे फुटप्रिंट बने हुए हैं कलर वाइज। अगर वायलेट वाला है तो वायलेट के लाइन में जाएगा, रेड वाला फुटप्रिंट है तो रेड वाली लाइन में जाएगा, येलो वाले फुटप्रिंट है तो येलो लाइन में जाएंगे। तो इनको आप ना फॉलो करके अपनी वाली लाइन में आप पहुँच सकते हैं। और हमें जाना था वायलेट लाइन में, तो मैं जितने भी वायलेट वाले फुटप्रिंट थे ना, मैं उन्हीं को फॉलो करके वहाँ पहुँच गई थी। और हर 2-3 मिनट में एक मेट्रो आती है, उसके बावजूद यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। और मैं पहली बार गई थी, जैसे मैंने बाहर से देखा तो बड़ा खूबसूरत नज़र आया था, बड़ा और बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो मुझे ये हॉस्पिटल कम और होटल ज़्यादा समझ आ रहा था। और बाहर था कैफेटेरिया, तो मेरा बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, लेकिन पापा के अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है और ड्रॉप वगैरह पढ़ना उसमें बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए फिर हम लोग चल रहे हैं अंदर। और फिर ये सारा प्रोसीजर होने में ना बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और मुझे खुद को भी दिखाना है, तो वो भी पता करना पड़ेगा कि डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं, मुझे आज अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं अपना पहले से अपॉइंटमेंट करवा के नहीं आई हूँ। मैं हॉस्पिटल तो पहुँच गई थी बहुत पहले, लेकिन पापा का दूसरी बिल्डिंग में था। पापा को वहाँ छोड़ के और फिर मुझे भी चेकअप करवाना था, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट तो नहीं था। लेकिन मेरा लक अच्छा था कि मिल गया यहाँ पे। और 2-3 घंटे लग जाएंगे अभी चेकअप में। मेरा प्रोसीजर शुरू है,
क्योंकि ये जो मल्टीपल प्रोसेस में होता है तो मेरे कई हो चुके हैं और अभी थोड़े से और बचा हुआ है। एक बार पूरा टेस्ट हो जाएगा ना आँखों का तो ये श्योर हो जाएगा कि हाँ मेरी आई साइट सही है, क्योंकि फ़ोन का भी काम होता है, लैपटॉप का भी काम होता है, उसमें मेरे हेडेक होता रहता है। तो ये रहेगा कि हाँ नहीं आँखें सही हैं, या नंबर वगैरह का जो भी है वो थोड़ा सा देख लिया जाएगा। और अभी तक तो सभी सही, डॉक्टर ने बताया कि अभी तो ठीक है आई साइट वगैरह। तो ये मतलब यहाँ आने का मेरा अच्छा पॉइंट है कि एक टेंशन ख़त्म हो गई। और यहाँ पे जितना भी अभी तक मैं जितने भी हॉस्पिटल गई, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा है। सब कुछ पीसफुली तरीके से चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से मेडिसिन वगैरह सब एक प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और हम लोग अभी मेरा हो जाए फिर हम पापा के बिल्डिंग में जाएंगे। पापा का हो गया या नहीं भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पापा का तो वैसे जी। और बीच में ही कॉल आ गई थी क्योंकि मुझे फिर से एक चेकअप करवाना था। ऐसे ही होता है, थोड़े थोड़े टाइम में ही बुलाने लगते हैं। जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल उसमें प्रोसेस रहता है। और सबसे अच्छी बात ये थी ना कि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो हम लोग जब घर से निकले थे तो ये लगा था कि ठंड भी बहुत है तो हो सकता है कि भीड़ ना हो, लेकिन यहाँ जब पहुँचे तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन मेरा लक अच्छा था कि मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया, मेरा काम हो गया, वरना मुझे नेक्स्ट डे आना पड़ता या फिर मुझे अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ता नेक्स्ट विजिट में आते, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। घर से यहाँ तक आने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं जब मेट्रो से आते हैं तब। लेकिन अभी मेरा नंबर वाला हो गया, अभी थोड़ा सा और देखना, 1-2 भी और प्रोसेस बचा है, फिर उसके बाद मेरा डन हो जाएगा। फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं जो आवाज़ करता है बच्चों को, इंजेक्शन, वो भी आइज़ में, पता है आपको? तो हम यहाँ से फ्री हो गए हैं। अभी मेरा एक बारी चेकअप और होगा, तुमको भी दिखाना, तो उसी दिन आएंगे और फिर उसके बाद मेरा नंबर कंफर्म होगा कि मेरा नंबर क्या लगने वाला है। तो हम पापा की बिल्डिंग में पहुँच गए हैं, उनको लेके फिर हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी आपको भी और देखेंगे, डॉक्टर भी देख लिया। मैं तो 12:30 बजे फ्री हो गई थी और अभी 1:30 बज रहे, भी पापा का काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा काम और बचा हुआ है। तो मे भी 2 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घर। और जब भी आई वाला होता है ना, मतलब कि टेस्ट कराना सब कुछ, बहुत टाइम लग जाता है। लगता है कि थोड़े टाइम में हो जाएगा, लेकिन नहीं। हम लोग सुबह के 10 बजे यहाँ पे आ गए थे और अभी 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे, काम नहीं हुआ, दूध तो आराम से बच जाएंगे। अब हम आ गए हैं कैफेटेरिया में, क्योंकि घर जाने से पहले थोड़ी थोड़ी सी चाय पी ली जाए, फिर उसके बाद जाया जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और पूरा दिन हम लोग का ऐसे निकल गया इधर उधर दौड़ने में, कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं पिया। तो चाय पी के और फिर कुछ थोड़ा सा खा के निकलते हैं घर के लिए। और हॉस्पिटल के बगल में ही एक सुपर मार्केट था, तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं, क्योंकि इंतजार कर रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं अंदर। तो हमने यहाँ से बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें ले ली है और वाकई में बहुत ही अच्छा मार्केट था। ऊपर नीचे काफ़ी बड़ा था, नीचे तो नहीं गए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऊपर से घूम के हम लोग जा रहे हैं अब घर के लिए फाइनली, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और यहाँ से घर पहुँचने में भी 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे यदि भीड़ ना हुआ तो। और फिर उसके बाद बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, मान्या घर पे अकेली है तो उसकी भी कॉल बार बार आ रही है। तो अभी हम चल रहे हैं डायरेक्टली घर। अब हमको जाना है रेड लाइन, तो हम अपने रेड पिन पे फॉलो करेंगे। अभी 4 बजने वाले हैं और हम सोसाइटी में पहुंच गए हैं। और पूरा दिन आज हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बीत गया। तो मान्या तो घर पे ही थी, बुआ के पास रही है। क्यों भाई, क्या चल रहा है? हाँ। अभी जब खाना खाए थे तो भूख कैसी लग रही तुम्हें? तुरंत मुझे लगी है, मुझे खाना है। मैंने खा लिया। खाना खाया क्या? नूडल्स खाए? गुड, वेरी गुड। दौड़ना है, वो नहीं करना। ऐसे खड़े हो और कोई धक्का नहीं देगा एक दूसरे को। रेडी गो। आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।